स्वागत है सभी का एक बार फिर से 12 यार्ड्स परेंका में। और आज वापस आए हैं हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ। और हम लोगों के पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे यार। हमने अभी जैसे जैसे हमने वीडियो अपना शेयर करना स्टार्ट करा, बहुत सारे नए फॉलोअर जिन्होंने अभी फुटबॉल देखना स्टार्ट करा, वो हमसे पूछ रहे थे यार ये कौन सी होती है लीग, ये कैसे काम करती है लीग, क्या फॉर्मेट होता है इसका, यार ये वाली टीम इस वाली टीम से क्यों नहीं खेलती। तो हमने कहा यार चलो इस पे अच्छा टॉपिक बनेगा, इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं लीग्स के फॉर्मेट पे कि लीग्स कैसे ऑपरेट करती है, कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो हम लीग्स, वैसे तो बहुत सारी लीग हैं वर्ल्ड वाइड। साउथ अमेरिका में होता है फुटबॉल, फुटबॉल वर्ल्ड वाइड हर जगह होता है। साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, इंडिया हो गया। बट हम लोग जो आज वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं वर्ल्ड की जो टॉप 5 बेस्ट लीग है। और जो टॉप 5 बेस्ट लीग है वो यूरोप में है, तो उन 5 लीग्स के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों जो 5 टॉप लीग्स हैं वर्ल्ड की, जो एलीट बिग लीग्स बोली जाती हैं, वो है फ्रेंच लीग, फ्रांस में है, जो जिसको हम लीग वन बोलते हैं। और इटालियन लीग है दूसरी, जिसको हम सीरिया भी बोलते हैं। और जो जर्मन लीग है वो है बंदिस लीगा। और जो स्पेनिश लीग है वो है ला लीगा। और पांचवी जो है वो है हमारी इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिसको हम ईपीएल भी बोलते हैं, जो कि काफी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, फुटबॉल फैंस, फुटबॉल एक्सपर्ट्स सब ये कहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट लीग है। नॉट जस्ट फुटबॉल लीग है, वन ऑफ द बेस्ट बीट एनी स्पोर्ट लीग है। एंटरटेनमेंट फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। सो दोस्तों आज हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे क्या है ये लीग्स, और हमें एज अ व्यूअर आपको ये क्या ऑफर करती हैं। और जो कुछ कॉमन चीजें हैं इन सारी लीग्स में वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले सबसे पहली चीज, इन सारी लीग्स में 20-20 टीमें ऑपरेट करती हैं बंडेसलीगा के अलावा। आई थिंक बंडेसलीगा में 18 टीम्स है ना, 18 टीम्स है। 18 टीम। 18 टीम्स ऑपरेट करती हैं, बाकी सारी लीग्स में एटलीस्ट 20 टीम्स compete करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये जो सारी लीग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश लीग का एग्जांपल लूं मैं, जैसे इंग्लिश लीग है, इसके नीचे एक सब लीग चल रही होती है उसकी। जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उसकी जो नीचे एक और लीग चल रही होती है उसका नाम है ईएफएल चैंपियनशिप। ये Yes. वैसे ही बाकी सारी लीग्स में भी एक जो मेन लीग है, एलीट लीग, उसके नीचे एक उसकी लीग है, और उसके नीचे और भी ऐसी सब लीग्स है। तो दोस्तों क्या होता है जब सीजन स्टार्ट होता है फुटबॉल का, जो कि कहीं ना कहीं अगस्त के बीच में होता है, और मार्च या अप्रैल के आसपास ये एंड हो जाता है। तो जब सीजन एंड हो जाता है तो टीम्स की पोजीशन आती है पहले से लेके 20वें तक, 20th स्पॉट तक। तो जो लास्ट की बॉटम की 3 टीमें होती हैं वो रेलेगेट होके नीचे आ जाती है, नीचे वाली लीग में आ जाती है। सीजन खत्म होने के बाद जो बॉटम टीमें होती हैं वो नीचे वाली लीग में आ जाती हैं। और नीचे वाली लीग की जो टॉप 3 टीमें होती हैं वो ऊपर वाली एलीट लीग में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा जो फॉर्मेट है ये सारी लीग्स में कॉमन है, पांचों लीग्स में कॉमन है। हाँ बंडेस लीगा में थोड़ा स्पेशल केस है, वहाँ 18 टीम्स हैं, तो वहाँ उस हिसाब से शायद 2 टीमें रेलीगेट होती है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। और वैसे ही 2 टीमें ऊपर प्रमोट हो जाती हैं। तो दोस्तों एक ये है कितनी टीमें ऑपरेट करती हैं, रेलीगेशन प्रमोशन कैसे वर्क करता है। आप सोच रहे होंगे जो इन एलीट लीग्स में टॉप पे फिनिश करती है वो टीम्स कहाँ जाती है। दोस्तों वो हम वीडियो जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेगा उसमें आपको बताएंगे। और दोस्तों एक और कॉमन चीज है इस लीग्स में कुछ भी नॉकआउट स्टेज नहीं होती गेम्स की। नॉकआउट मतलब कभी भी राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स नहीं होते। तो इसमें विनर कैसे डिसाइड होता है, विनर जो डिसाइड होता है दोस्तों, वो लीग का विनर पॉइंट्स बेसिस पे डिसाइड होता है। जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे आखिर में वो विनर होगी। अब पॉइंट्स कैसे डिसाइड होंगे, तो दोस्तों ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल एक लीग में 20 टीम्स हैं, तो लेट से मेरी जो एक टीम है वो बाकी 19 टीम से compete करेगी, और हर एक टीम से वो 2 बार compete करेगी। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉम्बे की टीम है, तो एक बार वो मेरे बॉम्बे के जो मेरा होम ग्राउंड है वहां खेलेगी। और अगर दिल्ली से गेम हो रहा था दूसरी दफा दिल्ली के होम ग्राउंड पे खेलेगी। तो जो बॉम्बे से मेरी टीम, बॉम्बे अगर बॉम्बे के होम ग्राउंड पे जो मैच हो रहा है वो होम गेम होगा, और मेरे पर्सपेक्टिव से जो दिल्ली के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं न्यू दिल्ली में, वो अवे गेम होगा। तो सारी टीम, हर टीम से 2 बार होम और अवे खेलती है। और अगर आप जीतते हैं, अगर विन आता है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे।
अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक एक पॉइंट ईच मिलेगा दोनों टीम्स को, और अगर आप हारते हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। और दोस्तों रिगार्डलेस स्कोर लाइन कितनी भी हो, अगर आप 7-0 से जीते या 1-0 से जीते, आपको 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 9-9 ड्रॉ हो या 0-0 गोललेस ड्रॉ, तो 1-1 पॉइंट ही मिलेंगे दोनों टीम्स को। अगर आप 100 गोल से आ रहे हैं या आप 1 गोल से आ रहे हैं, आपको 0 पॉइंट ही मिलेगा। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया पांचों लीग्स में कॉमन है। एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, एट द एंड ऑफ द लीग खत्म होने की वजह सारी टीम्स एक दूसरे को खेल लेती हैं 2-2 बार। जो भी स्कोर पॉइंट्स होता है, जिस भी टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, वो उस लीग की विनिंग टीम हो जाती है उस सीजन चैंपियन की। बन जाते हैं। या चैंपियंस। तो दोस्तों ये है एक कॉमन फॉर्मेट जो कि सारी लीग्स में है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक एक लीग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एज अ व्यूअर आपको पता चले कि भाई इस लीग में क्या है मुझे एज अ व्यूअर एंटरटेन करने के लिए। तो आकाश, आप पहली लीग कौन सी पिक करना चाहेंगे अपने लिए? अम, पहली लीग मैं पिक करूंगा फ्रेंच लीग, जिसको हम कहते हैं यप। लीग वन। यप। वो भी इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़े प्लेयर जो है लाइनल मेसी, वो अभी इसमें ट्रांसफर हुए थे, बार्सिलोना से गए हैं। तो लोग काफी क्यूरियस भी थे कि भाई मेसी का क्या हुआ है, न्यूज़पेपर में आ रहा है बहुत कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो मेसी का हम्म। जो हुआ है वो ट्रांसफर हुआ है फ्रेंच लीग में। वो गए हैं एक क्लब जो जिसका नाम है पीएसजी, जो कि काफी पैसे वाला क्लब है। तो उसमें ट्रांसफर होके गए हैं। उसके अलावा फ्रेंच लीग की मैं बात करूं तो बहुत ही वन साइडेड, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड लीग है एक टीम के द्वारा, जो कि है पीएसजी। वही एक टीम है जो सारे मैचेस जीतती है। हालांकि इस फ्रेंच लीग के जो ओवरऑल सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं वो सेंट एंटियन ने जीते हैं, जो कि अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। उसके अलावा काफी बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, नेमार, किलियन एम्बापे, जो कि जिसके बारे में आप जल्दी सुनेंगे, जो कि न्यूज में आएगा जल्दी, बड़ा नाम बनेगा। उसके जी। अलावा इसके हाँ जी, तो इसके हाईएस्ट गोल स्कोरर है डेलियो ओनिस। और उसके अलावा डोमिनेट इसलिए करती है पीएसजी क्योंकि पैसा बहुत है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसके पास, क्लब के पास। बाकी क्लब बहुत छोटे हैं कंपैरेटिवली पैसों में। और हाईएस्ट इसका अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट पॉइंट्स भी अभी तक जो रहे हैं इस लीग में एक सीजन में, वो पीएसजी के रहे हैं 96 पॉइंट्स। और सबसे ज्यादा मैचेस एक सीजन में 38 मैचेस होते हैं इनके। तो 38 मैचेस में से 30 मैचेस जो जीते थे वो एक बार पीएसजी जीती है 2000 आई गेस 15-16 में, और एक बार मोनाको जीती है 16-17 में, जब मोनाको ऑफ कोर्स जीती थी। तो काफी एक्साइटिंग लीग है। एक्साइटिंग एज इन अब होती जा रही है क्योंकि मेसी भी आया है मोनाको, और जो छोटे क्लब्स हैं वो कुछ 4-5 साल से थोड़ा बेटर हो गए हैं। तो बाकी तो पूरी डोमिनेटेड है पीएसजी द्वारा, और कुछ उसके अलावा और कुछ इतना है नहीं। काफी कुछ है जो जो हम डिस्कस कर सकते हैं इस लीग के बारे में, बट उसके लिए एक अच्छी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो विल डिस्कस ऑन दिस। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कि काफी पीएसजी जो एक बड़ी टीम है बाकी टीम्स को डोमिनेट करती है, बट लास्ट ईयर हमें ये डोमिनेंस एंड होता देखा, मतलब डोमिनेंस एंड होता नहीं, बट एक ट्विस्ट देखा लास्ट ईयर। लिल जैसी एक टीम जीती डिस्पाइट पीएसजी के पास सारी सारी स्टार बात। पावर थी, उसके बाद भी वो नहीं जीते और लिल ने उन्हें हराया। और बाकी लीग के कंपैरिजन में, वैसे मैं डाउन नहीं कर रहा हूँ इस लीग को, बाकी लीग के कंपैरिजन में आई वुड से कंपेटिटिवनेस फैक्टर कम में है, काफी बहुत कम कम। है ये। आई मीन बहुत अब कम है जैसा तो। आपने बोला मोनाको और लिल ये आ रही हैं टीम्स, तो ये वहां पे 4-5 साल से मार्सेल। जाने की कोशिश कर रही है। यप। मार्शल ऑफ और कोर्स, लियोन। मार्सेल इज अ गुड टीम टू वॉच इस साल। सैंपाउली आए हैं वहां पे, जो कि अर्जेंटीना के कोच थे, मेसी को कोच करते हैं, जो कि अर्जेंटीना बहुत कर बहुत चुके हैं, अच्छे आई मीन। कोच। जी। सेविया के कोच रह चुके हैं, अच्छे कोच हैं। तो हम्म, ये लीग आपको ये ऑफर करती है बड़े बड़े स्टार, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार भी आ गया, तो अब सारी निगाहें इस लीग पर हैं मेसी मेसी के साथ। ट्रू। तो ये थी दोस्तों फार्मर्स लीग। इसको फार्मर्स लीग भी कहते हैं हम लोग, फार्मर्स लीग कहते हैं अपने जोकिंग में, तो मेरे मुंह से वही निकल रहा वो है। इसी बट वजह से एनीवेज। क्योंकि कॉम्पिटिटिव उतनी है नहीं। हाँ, या तो इस राइट। वजह से इसको, या तो मेरे मुंह से फार्मर्स लीग ही निकल रहा है। तो दोस्तों ये थी फ्रेंच लीग, लीग वन। और आगे बढ़ते हैं हम, और दूसरी कौन सी लीग है आकाश? दूसरी लीग मैं डिस्कस करूंगा जहां से मेसी गए हैं, जो कि है ला लीगा। तो ला लीगा में जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत बार्सिलोना की फैन फॉलोइंग बहुत बन गई है आने वाले पिछले 12 सालों से। बार्सिलोना ने अपना नाम बनाया है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। पेप ग्वार्डियोला जैसे बेहतरीन दे कोचेस अर्नड हैं, इट। क्वाड्रुपल। हाँ,
तो काफी कुछ जीता है उसके साथ। उससे पहले जो थी रियाल ही थी जो डोमिनेट करती थी। रियाल के पास टोटल 34 टाइटल्स हैं ला लीगा के, इस बार शायद हो सकता है 35 हो जाए। और उसके अलावा बार्सिलोना ने काफी अच्छे पेस पे ने पिकअप किया है। बार्सिलोना के पास 26 टाइटल्स हो चुके हैं इन्हीं कुछ सालों में। तो अगेन ये भी एक बहुत ही, और इस लीग की एक बहुत फेमस जो चीज है वो है एल क्लासिको, जो कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में होता है। इसके टॉप स्कोरर है लाइनल मेसी, 474 474 गोल्स मार चुके हैं। और 17 साल बाद अपने क्लब बार्सिलोना को छोड़ के पीएसजी में गए थे। उसके अलावा रोनाल्डो के बारे में आपने सुना है, जिनका रेशियो वो भी कुछ 311 के आसपास गोल मार चुके हैं, और उनका गोल रेशियो स्पेनिश लीग में एक गोल पर मैच का रह रहा है 1.07, यानी जो हर कि मैच में एक फिनोमिनल गोल, है। जो कि हर मैच बहुत। में एक गोल। यप। तो मतलब ये एक स्टैंड आउट लीग है मैं कहूंगा। इसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेले हैं। वर्ल्ड के बेस्ट मेरे ख्याल से दो प्लेयर्स जो हैं, डिबेटेबल है बट दो प्लेयर्स जो बेस्ट मुझे अभी तक लगता है फुटबॉल एरा के, वो है रोनाल्डो और मेसी, और दोनों ही इस लीग में खेल के गए हैं। बाकी बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव लीग है, जैसा मैंने कहा। दो बड़े नाम खेल चुके हैं, और इस लीग में और भी काफी क्लब्स हैं, जैसे अभी लास्ट सीजन एथलेटिको मैड्रिड जीती थी। तो इसमें भी डोमिनेंस रियल और बारका का रहता था, बट अब अगेन एथलेटिको मैड्रिड आई। और काफी सारी एक्साइटिंग ट्रांसफर्स रहते हैं। और आपने सुना होगा डेविड सिल्वा का नाम, डेविड सिल्वा जो मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश लीग में गए थे। वहां पे जाके उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। और मतलब यहाँ के एवरेज प्लेयर्स भी अगर प्रीमियर लीग में जाते हैं कभी कभी, वो बहुत ही बड़े स्टार्स बन जाते हैं। और ये लीग बट बहुत डेविड सिल्वा इज नो कॉम्पिटिटिव। एवरेज प्लेयर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ से वो जब वेलेंसिया में खेलते थे तो बहुत नॉर्मल प्लेयर थे, एक डिसेंट प्लेयर थे, वहां जाके एकदम डेवलप हुए काम वहाँ। करा। तो हाँ, टैलेंट बहुत है इस और बहुत ही स्किलफुल फुटबॉल होती है, बहुत ही टेक्निकल फुटबॉल होती है। टिकी टाका फेमस है बार्सिलोना का, और रियल मैड्रिड के काउंटर अटैक्स बहुत फेमस हैं। और अच्छे मैनेजर्स भी हैं इस लीग में। कार्लो डॉन कार्लो आए हैं, कार्लो एंसेलोटी आए हैं अभी रियल वापस मैड्रिड आए। में, और वापस एवर्टन से आए हैं। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग है, और एल क्लासिको इसकी जान है इस लीग की। तो अब बड़े प्लेयर्स दोनों मेसी रोनाल्डो जा चुके हैं, तो देखते हैं कि अब वो जान बनी रहती है या नहीं, क्योंकि दो जो जिगर के टुकड़े थे इस लीग के, वो दोनों जा चुके हैं। और भी बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए, रामोस चले गए, और ये तो वो बात रामोस। नहीं। बट एनीवे, जैसे आपने कहा काफी सब, मैं भी एक इस चीज को हाईलाइट करूंगा, जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस लीग की, वो ये है कि दुनिया के जो सबसे बड़े दो क्लब्स हैं, प्लेयर। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, वो इस लीग में, तो वो इस लीग को स्पेशल बनाते हैं। बहुत हिस्टोरिक क्लब्स हैं दोनों। उसके अलावा जो, जैसा आपने कहा कि एल क्लासिको जो गेम होता है, जो कि फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा गेम है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है, वो देखने को मिलता है हमें यहाँ। और काफी टेक्निकल लीग है, काफी टेक्निकल गेम्स हैं, जिसमें अगर आप स्टडी करना चाहते हैं गेम्स को, लीग को और गेम स्टाइल को, तो उसके लिए बहुत अच्छी लीग है। उसके अलावा बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं जो कि इस लीग में खेल रहे हैं। तो ये है। और उसके मतलब इन दो टीम्स के अलावा भी काफी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टीम्स हैं यहाँ पे। सेविया बहुत इंटरेस्टिंग टीम है, जो कि यूरोपियन फुटबॉल में हमें हमेशा अच्छे करने को अच्छा परफॉर्म करती है, हमें देखने को मिलता है यूरोपा करती है। लीग में। वीआरएल जो एटलेटिको जीती जो थी है, जिसकी लास्ट राउंड। आई मीन एटलेटिको की बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी रहती है, जैसे कि ट्रांसफर मार्केट पे वो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो उन्हें पता है कि हम यहाँ एज नहीं ला रहे हैं, तो वो दूसरे तरीके से वो अपनी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी से अच्छे प्लेयर रिक्रूट करके उन्होंने लीग जीता, डिस्पाइट हैविंग बार्सिलोना और रियल मैड्रिड इन द सेम लीग। उसके बाद एटलेटिको बिल्बाओ है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लीग है, जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग टीम है, माफ कीजिएगा, जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक रूल है कि बास्क रीजन की है वो, तो वो बास्क रीजन के प्लेयर के अलावा बास कोई नहीं प्लेयर्स खेल लेते सकता हैं, उनके लिए। कोई तो नहीं। उन्होंने अपनी एक ट्रू आइडेंटिटी बना रखी है, मतलब उन्हें पैसे और ग्लोरी से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी एक फुटबॉल आइडेंटिटी। तो ऐसे ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग टीम्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग कुछ। गेम्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी ला लीगा आप लोगों के लिए। प्रकाश, तीसरे नंबर की लीग कौन सी है, कौन सी डिस्कस करना चाहेंगे आप? आ, मैं करूंगा तीसरे नंबर की जो लीग होगी, मैं प्रेफर करूंगा इटालियन लीग, जिसको कहते हैं सीरिया। सीरिया भी अगेन जैसे पीएसजी के लिए मैंने बताया, ये भी यूवेंटस एक क्लब है जिसके द्वारा डोमिनेट रही है शुरू से। डोमिनेट करते रहे हैं वो इस लीग को। 36 टाइटल्स है, 36 इटालियन टाइटल्स है उनके पास, जो कि मतलब इनके इनके बाद जो है 36 टाइटल्स, इटालियन टाइटल्स के बाद जिनके पास टाइटल्स है वो है
18 टाइटल एसी मिलान और इंटर मिलान। तो आप डिफरेंस देखो, मतलब बिल्कुल डबल का डिफरेंस है, तो आप डोमिनेंस आपको दिख ही रहा है जैसा कि पीएसजी पे है। और उसके अलावा इनके जो एक लेजेंड और ऑनेस्टी और लॉयल्टी के लिए बहुत फेमस है ये वाली। ऑनेस्टी तो नहीं कहूंगा, पर लॉयल्टी के लिए बहुत फेमस है। फ्रांसिस्को टोटी, डेनियले डे रॉसी, ये सारे जो ये दो प्लेयर्स हैं जेनेटी रोमा के। हाँ, जेनेटी इंटर के। जेनेटी जेनेटी। तो ये दो, मतलब स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो फ्रांसिस्को टोटी, क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं इस लीग के लिए, 250 करीब गोल मार चुके हैं और 600 प्लस गेम्स खेले हैं और 25 सीजन खेले हुए हैं। तो मतलब दिग्गज रहे हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड के। उनको किस किस ने साइन नहीं करना चाहा, पर उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं अपने क्लब के लिए लॉयल हूँ, मैं यहीं रहूंगा। इसके हाईएस्ट स्कोरर इस लीग के हैं सिल्वियो पायोला, जिनके लगभग 274 गोल्स थे। और इसके अलावा बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं इसमें भी खेल के, रोनाल्डो जो थे इसमें से खेल के गए हैं, पोग्बा खेल चुके हैं इसमें, पिरलो खेल चुके हैं। पोग्बा को बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि अभी बहुत बड़े स्टाइलिश टाइप के प्लेयर हैं। हम्म। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये सब खेलते हैं, और अच्छे अच्छे मैनेजर्स, एंटोनियो कॉन्टे। और अभी इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि जो जो नीचे की टीम्स थी वो गैप अपना कवर कर रही है। लास्ट सीजन में इंटर अटलांटा बहुत मिलान इंटरेस्टिंग फुटबॉल जीती खेल थी। रही है। एटलांटा आपने देखा यूरोप में कैसा कर रही है, एटलांटा चैंपियंस लीग में कैसा कर रही है। तो इसके भी जो क्लब्स है, मेरे को इस पे स्पेसिफिकली बहुत मजा आने लगा है। जितना कि मुझे थोड़ा ला लीगा बोरिंग लगने लगा है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आने लगा है इटालियन लीग में, क्योंकि जो नीचे की जो टीम्स आ रही है ना, वो बिल्कुल ही प्यारी फुटबॉल खेल रही है। स्पेशली अगर आप ये देखें कि पूरी इटली की जो यंग जनरेशन है वो फ्लरिश कर रहा है, इस वो ऑफ कोर्स लीग बिल्कुल। फुटबॉल आप ज्यादा खेलते हैं तो उससे फ्लरिश हम्म, कर रहा है। उसकी वजह से हमें हम्म। इटली का परफॉर्मेंस देखने को मिला यूरोज में, उन्होंने अच्छा था। कितना अच्छा करा। और दोस्तों ये भी बहुत टेक्निकल लीग है। इस लीग की एक खासियत और ये है कि इटालियंस अपनी हार्डकोर डिफेंडिंग के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ आपको अच्छे सॉलिड हार्डकोर, इवन वर्ल्ड फुटबॉल के जो सबसे अच्छे नाम मिलेंगे वो आपको इटालियन मिलेंगे। जैसे एसी मिलान के लिए खेला करते थे मेल्डीनी, अब नेस्टा खेलते थे, और अभी बनुची और खिलेनी की जोड़ी दिखती है हमें यूवेंटस में वैसे ही। और दोस्तों एक चीज और, यहाँ पे आपको काफी एजिंग प्लेयर मिलेंगे। एजिंग से मेरा मतलब है बाकी लीग्स में जैसे आपको थोड़े यंग प्लेयर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको 30-35 प्लस के एवरेज एज की टीम प्लेयर्स बहुत मिलेंगे आपको, जो कि बहुत कॉमन है यहाँ पर। तो जस्ट लाइक ओल्ड वाइन, प्लेयर गेट्स बेटर इन इटालियन लीग, बेटर। ऐसा कहा जाता है। और ये भी दोस्तों काफी टैक्टिकल लीग है, ला लीगा की तरह। काफी टैक्टिकल गेम्स मिलेंगे आपको यहाँ देखने को, और बहुत इंटरेस्टिंग टीम्स हैं, यूनिक टीम्स हैं। इंटर मिलान है, एसी मिलान है, यूवेंटस है, और हाल ही में लात्सियो और नेपोली भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, रोमा है। एंड जैसे हमने बात करी अटलांटा की, और बड़े बड़े यहाँ पे स्टार्स खेल चुके हैं। और आई थिंक ये मेंशन मैं करना भूल गया था, बट जब से हमने फुटबॉल देखना चालू करा पिछले 12-15 सालों में, तो जो सबसे बड़े जो फुटबॉल क्लब्स हैं जैसे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की हम बात करें थे, तो जो इस एरा के प्लेयर्स हैं वो आ, मतलब ड्रीम करते हैं, सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, ड्रीम करते हैं कि मैं यार एक दिन रियल मैड्रिड या बारसा के लिए खेलूं। बट एक दौर ऐसा था फुटबॉल वर्ल्ड में, शायद अर्ली 2000 और उससे थोड़ा और पहले, कि हर प्लेयर ड्रीम करता था कि यार मैं एसी मिलान और इंटर मिलान के लिए खेलूं। इतना खेल डोमिनेटिंग फोर्स तो ये यूरोपियन वर्ल्ड्स डोमिनेट। में, यूरोपियन टूर्नामेंट्स में। और रियल मैड्रिड के बाद सबसे ज्यादा यूरोपियन टूर्नामेंट्स भी इटालियन एसी मिलान। टीम एसी मिलान ने जीते हैं, 7 टाइटल्स। तो दोस्तों ये थी आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूनिक सीरिया, जो कि इटालियन लीग है। और अभी हाल ही में रोनाल्डो यहाँ से गए हैं, और अभी भी काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लीग की तरफ। नंबर 4 पे कौन सी लीग है आकाश, जो हम डिस्कस करना चाहेंगे? मैं डिस्कस करूंगा बंडेसलीगा। बंडेसलीगा अब बहुत मशहूर है। बंडेसलीगा जर्मन लीग है। तो ये बहुत मशहूर है अपने फैंस के लिए। इनकी जो फैन फॉलोइंग है बायर्न म्यूनिख की और बोरुसिया डॉर्टमुंड की, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है। काफी फैंस इसको, मतलब क्रेजी फैंस है बोरुसिया डॉर्टमुंड के और बायर्न म्यूनिख के भी। काफी जर्मन फैंस बहुत क्रेजी हैं और काफी मतलब लॉयल फैंस होते हैं ये वाले, जो आज के टाइम में टर्म यूज किया जाता है प्लास्टिक फैंस। तो यहाँ पे वो जी। और प्लास्टिक फैंस बहुत कम है। अब यहाँ और अभी हमें देखने को भी मिल रहा है मिलेनियल, मिलेनियल क्या, और उनसे भी जो जनरेशन हम्म। जी है, उनमें देखने को मिल रहा है एक एक बच्चे के 15-15 फेवरेट क्लब है।
पता नहीं कौन सी जनरेशन आ गई है। वही एग्जैक्टली हाँ, वही होते हैं प्लास्टिक फैंस। कंटिन्यू तो कंटिन्यू करें, आप क्या बोल रहे थे आप? हाँ, तो इस लीग की खासियत भी वही है, डोमिनेशन। बायर्न म्यूनिख का मतलब खतरनाक डोमिनेशन रहा है इसमें। 31 टाइटल्स जीते हैं, और उसके बाद जो टाइटल्स जीते हैं वो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने 5 टाइटल्स। डिफरेंस देख रहे हैं आप? 5 और 31, इतना खतरनाक डोमिनेशन रहा है। और जिसका एक बड़ा रीजन, एक बहुत ही बड़े प्लेयर भी हैं जिनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। अभी वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं, 284, कुछ थोड़े और ज्यादा हो गए होंगे अभी इस सीजन के गोल्स। तो लगभग 280 से ऊपर गोल्स हैं उनके, और लेजेंड बनने वाले हैं वो जल्दी, अगर खेलते रहे इसी इसी ये लिविंग लेजेंड कंसिस्टेंसी है। से गोल मारते रहे। अभी लेजेंड ऑलरेडी है, बट मतलब जो इनका जर्मन लीग के जो हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं वो है जर्ड मिलर, आपने नाम सुना होगा। जी। 365 करीब गोल्स हैं उनके। और उनके गोल्स पर मिनट आपको बता दूं, गोल जो पर मिनट मारते थे वो थे 105 मिनट पर गोल लेते थे वो गोल मारने के लिए। और लेवेंडोस्की 100 मिनट लेते हैं पर गोल। तो अच्छा, मतलब और अच्छा रेशो हाँ, है, गोल टाइम रेशो है। रेशो और भी अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत फेमस है अपने फैंस के लिए ये जर्मन लीग। इन दो क्लब्स के अलावा एक एक आध और क्लब्स हैं जो थोड़े हैं अच्छे, बट इस समय डोमिनेशन इन दो ही क्लब का है, और खास तौर से बायर्न म्यूनिख का है। और इसमें काफी बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स खेल चुके हैं, जैसे आयन रॉबिन। इस समय खेल रहे हैं हालैंड, जिनको कह रहे हैं शायद रोनाल्डो मेसी के लेवल के प्लेयर बन मुझे सकते जी। हैं। एर्लिंग हालैंड कभी इसमें जेडन सैंचो खेलते थे जो मैनचेस्टर में गए हैं। और फ्रैंक रिबेरी, और बहुत ही फिलिप लाम, बास्टियन श्वाइन। और इस जर्मन जो जो टीम जीती थी वर्ल्ड कप, वो जर्मन टीम के आधे से ज्यादा प्लेयर बायर्न में खेला करते थे। और बायर्न की खासियत ये है कि ये अपने पड़ोसी से ही खरीद लेता है प्लेयर्स। जो भी अच्छा प्लेयर परफॉर्म करेगा बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए, तो डॉर्टमुंड से ले लेंगे। और भाई, इनके कैप्टन को एक बार खरीद अपने चुके हैं, मैं दुश्मन, था हाँ। इसको अपने दुश्मन को और कमजोर कर देते हैं। और दोस्तों ये इनकी ये टैक्टिक रहती लीग है। अभी जो दुनिया का जो सबसे रॉ और यंग टैलेंट है, जो एक कहता है ना बिल्कुल रॉ टैलेंट है जिसको और कार्व करने की जरूरत है, या बिल्कुल ही खतरनाक टैलेंट, वो दोस्तों यहाँ से निकल के आ रहा है इस समय जर्मनी से। जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड में काफी यूनिक है, टैक्टिकली देखें हम, वर्ल्ड कप्स में देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग टीम होती है हर साल ही वॉच करने के लिए। और वहां से बड़ा ही अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है, जो कि आपको बंडेसलीगा में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने मेंशन करा, लेवेंडोस्की तो नहीं, बट मेरे पसंदीदा स्ट्राइकर हालैंड भी है वहां पर, और बहुत सारे यंग प्लेयर मिलेंगे आपको, जैसे जूड और सिर्फ बेलिंगम अभी निकल के निकल के नहीं आया। आता है, अगर अगर इसमें कोई जाता भी है, जैसे मैंने आपको बताया जेडन सैंचो मैनचेस्टर सिटी से गए थे, और वहां जाके बिल्कुल आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन गए। तो यहाँ से कोई हम्म। भी जाता है, अगर कहीं से भी कहीं कोई भी जा रहा है जर्मन लीग में, तो खास तौर से बोरुसिया डॉर्टमुंड में जाके खेलेगा वो प्लेयर, तो उसको पता नहीं एक अलग ही तरीके से उस प्लेयर को निखार देते हैं ये क्लब्स, स्पेशली बोरुसिया डॉर्टमुंड। जी। और ये लीग अपने फैंस के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड एवरेज अटेंडेंस मिलेगा आपको पूरे यूरोप में। आई थिंक 55,000 प्लस समथिंग लाइक दैट है, ऐसा ही है, 70, 54,000 के आसपास rather एवरेज। 70, 70, 57। 74,000 एक बार रही है कैपेसिटी इनकी, आई थिंक 74,000 ऑन की। एवरेज, और ऑन एवरेज इतनी है। हाँ, ऑन एवरेज। और दोस्तों अभी फुटबॉल वर्ल्ड में नया ट्रेंड आया है, वो ये है कि जो भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनके जो मैनेजर हैं, जो टीम्स को मैनेज करते हैं, जो टीम को कोच करते हैं, वो जर्मनी से निकल के आ रहे हैं, वो भी जर्मन है। जैसे कि अभी हाल ही में यूरोपियन चैंपियंस चेल्सी के थॉमस टुखल हैं, और पिछले चैंपियंस लिवरपूल के क्लॉप हैं, निगल्समैन आए हैं अभी बायर्न में, और हांसी फ्लिक हैं, यूकिम लो हैं जो कि वर्ल्ड कप विनर। बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स, एक फुटबॉल वर्ल्ड में ट्रेंड्स आते हैं, जैसे कभी फ्रेंच मैनेजर्स का था, योकिम आर्सेनल वेंगर का योकिम था। लो आपको चूतड़ खुजाते हुए और नाक निकालते हुए दिखेंगे नेशनल टेलीविजन पे, तो आप पहचान जाना वही आदमी है। तो हाँ दोस्तों, ये है बुंडेसलीगा। और भी मतलब हाँ, बायर्न का थोड़ा सा डोमिनेंस है, बट वो डोमिनेंस अगर आप कहीं ना कहीं आप ओके हैं उससे, उसके अलावा गेम्स देखेंगे, गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं यहाँ पे, पूरी लीग बहुत इंटरेस्टिंग है टू वॉच। तो दोस्तों ये है बुंडेसलीगा, जो कि आपको आ, उनके पास एक अपनी यूनिकनेस है टू ऑफर यू गाइस एज अ व्यूअर। अब आगे बढ़ते हैं, वी सेव द बेस्ट वन फॉर द लास्ट, जो आखिर वाली है हमारी, वो कि
सब लोगों के द्वारा ये मतलब सबका यही मानना है कि इट इज द बेस्ट। हमारा भी 12 पनेंट का में ये मानना है कि इट इज द बेस्ट लीग, फुटबॉल लीग इन द वर्ल्ड। तो आकाश, व्हाट डज प्रीमियर लीग हैज टू ऑफर फॉर एनीवन न्यू वाचिंग फुटबॉल? पहले तो आपको बता दूं, ज्यादातर पंडित्स कहते हैं ये बेस्ट लीग है, पर जो जर्मन लीग है, जो बंडेस लीग है, उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे कहा था कि हम बेस्ट लीग हैं। मतलब सारी लीग्स में हमारी लीग बेस्ट है। और अगेन बायर्न सेल्फ फैंस, प्रोक्लेम्ड। बार्सा फैंस, हाँ वो सब कहते हैं कि अपनी अपनी, बट आई वुड से कॉम्पिटिटिवनेस में, और जो कि एक छोटा सा क्लब, जैसे इस क्लब की खासियत ये है कि एक बड़ा क्लब है, टॉप टॉप पे है, जो कि नंबर 1 क्लब है। एक क्लब है 20वें नंबर पे। आज मैच हुआ दोनों का, तो कोई भरोसा नहीं है कि जो छोटा वाला क्लब जो 20th स्पॉट पे बैठा है वो इस बड़े दिग्गज नंबर 1 वाले को हरा दे। ये इसकी खासियत है, इस लीग की खासियत है। और इसके अलावा इसमें 20 टीमें खेलती हैं जैसा आपने बताया, और काफी फेमस बड़े क्लब्स हैं इसमें, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी पता नहीं, बट काफी बड़े बड़े क्लब्स हैं। और 380 मैचेस करीब होते हैं इसमें, और ये 1992 से खेला जा रहा है। अभी तक लगभग 28 सीजन हो चुके हैं, 29वां सीजन चल रहा है ये। सबसे ज्यादा जो जो टाइटल्स हैं वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 13 टाइटल। एलन शेरर इसके टॉप स्कोरर हैं, 260 गोल्स हैं उनके। और आपने काफी सुना होगा इस एरा के वेन रूनी बहुत फेमस रहे हैं, जिनके 208 गोल्स हैं, जो टॉप स्कोरर नहीं बन पाए। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल। इसमें बहुत ही एक बेहतरीन मैनेजर अभी अभी आए हैं, बियल्सा, जो कि अगेन वो भी अर्जेंटीना से हैं, बहुत फेमस मैनेजर हैं। और इसमें पेप ग्वार्डियोला इस समय, क्लॉप इस समय, टूखेल जो कि चैंपियंस लीग जीते थे चेल्सी से, सारे बेहतरीन मैनेजर्स और बेहतरीन प्लेयर्स हैं इसमें। रोनाल्डो अभी अभी आए हैं, ब्रूनो फर्नांडिस हैं। उसके बाद चेल्सी में काफी अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं, कांटे और पोग्बा। और लिवरपूल में साला, काफी फेमस लीग है ये, मतलब प्लेयर्स भी इसमें काफी फेमस है। और जैसा कि मैंने कहा, छोटी छोटी टीम्स जो होती हैं वो बड़े बड़े क्लब्स को हरा देती हैं, ये इसकी खासियत है। अभी एक बार ऐसा हुआ था बीच में कि एक क्लब आया था लेस्टर, वो सेकंड टियर से आया था, प्रमोशन लेके वो प्रॉपर लीग में आया, और लीग में आते ही उसने चैंपियनशिप जीत ली। तो ये ऐसी कहानी है जो हम शायद अपने बच्चों को भी सुनाएं, अगर आप देखेंगे और इसके बारे में और स्टडी करेंगे, लेस्टर की जर्नी के बारे में, तो आपको पता लगेगा। अभी ऐसे अंडरडॉग्स आ रहे हैं बहुत फुटबॉल में, और अंडरडॉग्स के लिए फेमस है ये। अंडरडॉग्स वो होते हैं जो छोटे क्लब्स होते हैं और वो बड़े क्लब्स को हरा देते हैं, चैंपियनशिप जीत जाते हैं। छोटे छोटे क्लब्स बिल्कुल बॉटम से आके टॉप पे, तो कहते हैं ना, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम नाउ हियर वाली कहानी यहाँ पे लागू हो सकती है अगर क्लब्स जीतते हैं। और ऐसी एक स्टोरी रही है लेस्टर की भी। तो काफी फेमस क्लब्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छी लीग है, और मेरी फेवरेट है। और बिल्कुल सही बात कही। अभी रिसेंटली मैं एंटोनियो कॉन्टे का इंटरव्यू देख रहा था, पुराना वाला चेल्सी का। तो उसमें उन्होंने भी ये चीज की, कह रहे वो इटालियन लीग से आए थे, इंग्लिश लीग में। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं इटालियन लीग में था, हम लोग एक गोल मार के रिलैक्स होकर डिफेंडिंग करते थे। उसने कहा प्रीमियर हम्म। लीग में ऐसा है कि आपने गोल मार हम्म। दिया, उसके बाद भी आप लास्ट मिनट तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है रिलैक्सिंग, इस लीग हाँ। में। दोस्तों, वो जो सही बात है। एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो इस लीग में है। वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स यहाँ पर हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स यहाँ पर हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हाईएस्ट पेड मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, वो जीनियसेस यहाँ पर मिलेंगे आपको। उसके बाद भी एक टॉप की टीम का एक छोटी टीम से मैच है तो कुछ नहीं पता हो रहा कि रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों, इतना इंटरेस्टिंग लीग है, सारा ग्लैमर यहाँ है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ लगा हुआ है, सबसे ज्यादा और व्यूअरशिप मोस्ट यहाँ से मोस्ट आती वॉच है। लीग है ये, सबसे ज्यादा बिलियंस, ऐसा कुछ हुआ था आई तभी तभी गेस। यहाँ पर एक वन वन हाँ, 188 कंट्रीज में देखी जाती है, बिलियंस में इसके, बिलियन ऐसा कुछ हुआ था सर्वे जिसमें 1 पॉइंट कुछ बिलियन लोग इसको देखते हैं, हाउसेस, 1 बिलियन हाउसेस इसे देखते हैं। व्यूअर तो टीवी मतलब व्यूअरशिप मोस्ट इसकी वॉच लीग बहुत है, है। टीवी राइट्स। हाँ, बिल्कुल। मोस्ट वॉच लीग है दोस्तों। और इसमें आपको, जैसा कि आकाश ने बताया, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स मिलेंगे हिस्टोरिकली, जैसे रूनी रहे हैं, और एलन शीयरर, बर्कहम, हॉनरी, और मतलब नेम लिस्ट में लूं तो वो एंडलेस, एक टीम की लूं तो वो भी एंडलेस हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आप न्यू फैन हैं और आप एंटरटेनमेंट फैक्टर, बेसिकली सबसे पहली चीज वही आती है, उसके लिए देखना चाह रहे हैं फुटबॉल, तो आई थिंक दिस लीग हैज द बेस्ट टू ऑफर फॉर दैट काइंड ऑफ व्यूअर। और
ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप यहाँ से और शुरू सबसे करें अच्छी अगर चीज आप। है ये दिन में देख सकते हैं आप, आपको जैसे बार्सिलोना स्पेनिश एग्जैक्टली इसका मैचेस होते इसका हैं बाकी इंडिया में तो। पॉपुलर, या इसमें इंडिया इसका इस लीग का इंडिया में पॉपुलर होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि ये ऐसे टाइम पे आता है इसमें लोग देख सकते हैं, मतलब शाम के 5 बजे से आई थिंक रात के 11 बजे तक की वो टाइमिंग है। ला लीगा के गेम्स थोड़े से लेट आते हैं इसलिए वो अब थोड़ा पॉपुलर हुई है, पहले नहीं होती थी। तो ये है दोस्तों, और हम तो शायद चुप ही नहीं होंगे, इंग्लिश लीग की बात हो रही है तो हम तो हमारे पास बोलने को इतना है, बट वीडियो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है और हमें एक लिमिटेड टाइम में बनानी है, तो आई थिंक दैट्स यहाँ पे रैप अप करेंगे हम लोग। एंड दैट्स इट गाइस, ये 5 लीग्स हैं, इसके अलावा और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं लीग्स के, और जब लीग्स खत्म हो जाती हैं तो इसकी जो टॉप 4 टीम्स होती हैं इन बड़ी बड़ी लीग्स की, वो फिर एक फर्दर कंपटीशन में खेलती हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग। उसके बारे में हम सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, एक डिटेल, इफ यू गाइस वांट अस टू, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि वर्ल्ड की यूरोप की जितनी भी टॉप एलीट लीग्स हैं उसकी 4 4 टीमें यहाँ आती हैं, और भी कुछ छोटी छोटी टीम, छोटी छोटी लीग जैसे टर्किश लीग हो गई, स्कॉटिश लीग हो गई, वहाँ की 2 2 टीम्स आती हैं, और 8 ग्रुप्स बनते हैं, वहाँ compete करते हैं। उसके बाद राउंड ऑफ 16 होता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, एंड देन पूरे यूरोप का एक किंग डिसाइड होता है कि भाई दिस इज द बेस्ट टीम इन यूरोप दिस सीजन। तो दोस्तों इसके भी पूरे फॉर्मेट कैसे होते हैं, कैसे ड्रॉज निकलते हैं, कैसे डिसाइड होता है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इफ यू गाइस वांट अस टू मेक वन। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो एंड ऑल्सो डू डू कमेंट, कमेंट में हमें बताओ कि आप क्या चाहते हैं, किस किस वीडियो पे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उसके बारे में समझना चाहते हैं, उस पर डिटेल्ड वीडियो वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए बना सकते हैं। स्पेसिफिक लीग, स्पेसिफिक क्लब, किसी के भी बारे में आप कमेंट में स्पेसिफिक लिखिए। कोई फुटबॉल और रूल हो, एनीथिंग, कुछ भी, वी लव बिल्कुल टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, एंड that's दैट्स what व्हाट we वी live डू for. नाउअडेज। Yeah, yeah. So guys, ओके, take care, have fun, keep watching football. Adios. चाओ चाओ।